हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक्स में आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफ्रेंसिएशन और डेरिवेटिव और अवकलज हम लोग सीखने वाले हैं इसमें। ओके, अपने को मालूम है कि आज का हमारा ये 6 लेक्चर है। आप लोगों को पता होगा, हम इसके पहले हमारे 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप उनको देख करके मुझे उम्मीद है कि आप देख करके उसको एंजॉय कर रहे होंगे और आप उससे बहुत सारे जिस टॉपिक पे हमने आपका पोर्शन कवर किया है उस पर आपको बहुत हेल्प मिल रहा होगा। और हम व्यूज़ में भी देख रहे हैं, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हमको। ओके, मेथड्स को। ओके, एंड जो पीएफए का रूल हमने बताया था, पीएफ का रूल बताया था, उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। ओके, ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा और हम भी आपको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे कि आपको जो हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में फेस किया है प्रॉब्लम्स को, मैं चाहता हूं कि वो प्रॉब्लम आप लोग फेस ना करें। कोशिश हमारी यही है। ओके, अब कामयाब करना आपके ऊपर है। ओके, आप लोग जैसा प्यार देंगे वैसे हमारी एनर्जी और ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और हम अच्छे अच्छे नए नए टेक्निक्स को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट होते रहेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो 6 लेक्चर का एंडिंग हुआ था हमारा, जो 6 लेक्चर था हमारा, उसमें एंडिंग हुआ था हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का नाम था। ओके, फंक्शन का क्या नाम था? पैरामेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन था? पैरामेट्रिक फंक्शन। तो उस पर बेस्ड हमने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज उसी की सीरीज में एक और नए क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आते हैं कि जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यू ऑफ कंपटीशन एंड बोर्ड्स आल्सो, ऑल बोर्ड्स आल्सो। ओके, सो क्वेश्चन को हम आपके सामने रखते हैं और उसको क्रैक करते हैं इजी वे में। ओके, क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपके सामने। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 1, t इक्वल टू π/2 एट dy by dx find the value of if x equal to a t plus sin t and y equal to a 1 minus cos t, 1 minus cos t। ओके, अब गिवन क्या है अपने का क्वेश्चन, ये हम बता दे रहे हैं आपको। बोला गया है कि t इक्वल टू π/2 पर आपको dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस मच, x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी। तो यहाँ देख रहे हैं पैरामीटर हमने बोला था उस लेक्चर में कि r, थीटा एंड t 3 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। मोस्टली हम यूज़ करते हैं, हमको जो यूजेस में मोस्टली आता है r भी आता है, बट थोड़े से अपर लेवल पे जाएंगे 12th के बाद। ओके, एंड बट अभी हम लोग यहाँ पे जो सीखने वाले हैं, हमको यहाँ पे पैरामीटर क्या है? t है। तो हमेशा हम किसी भी फंक्शन को, जब पैरामेट्रिक फंक्शन है, जब पैरामीटर आएगा तो पैरामेट्रिक फंक्शन हो ही जाएगा। हम x और y को t के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लेक्चर नंबर 6 में इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। ओके, सो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, x इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा पैरामीटर के टर्म में ही डिफ्रेंशिएट करते हैं जब पैरामेट्रिक फंक्शन रहेगा। तो याद रखिएगा इस बात को, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए कि हमेशा हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पे केयरफुल हो जाइएगा कि हमेशा x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है हमेशा उसी के रेस्पेक्ट में होता है। अगर x के रेस्पेक्ट में बोला तो x के मतलब रेस्पेक्ट में हम लोग करते हैं। अगर वो थीटा के रेस्पेक्ट में बोलेगा, थीटा के रेस्पेक्ट में, किसी फंक्शन को किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में अगर बोलेगा तब पर भी हमको करना पड़ेगा, जो कि आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे।
ओके कि अगर फंक्शन के रेस्पेक्ट में फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे क्रैक करेंगे। ओके सो बिना लेट किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू टी प्लस साइन टी। ओके डिफ्रेंशिएट ए गिवन दैट है, आपको यहाँ लिख देंगे गिवन दैट। ओके एक सेकेंड, आप यहाँ ऊपर लिख लेंगे गिवन दैट ओके x इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी ओके इक्वेशन नंबर 1 एंड y इक्वल टू ए टी माइनस 1 माइनस कॉस टी इक्वेशन नंबर 2। ओके अब लिखेंगे टोन यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग 1 with respect to t we have with respect to t we have okay ddx of dt equal to ddx of t। ओके सो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ए हमारा कांस्टेंट रहेगा, बाहर रहेगा, इसको इस तरीके लिखेंगे a डी बाई डी टी ऑफ t प्लस साइन टी। ओके ओके यहाँ पे ए जो है कांस्टेंट है हमारा, ए हमारा क्या है कांस्टेंट है, एंड डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए। अब ऑपरेटर इसके पास जाएगा तो ए क्या करेगा, टी का जैसे हम लोग सीखते थे यक्स का यक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमेशा क्या मिलता है 1 मिलता है। सिमिलरली फॉर दिस आल्सो डी डी टी ऑफ टी दैट मीन्स 1 मिलेगी इसकी वैल्यू। ऑपरेटर को अंदर जाने दिया जाएगा डी डी टी ऑफ टी प्लस डी डी टी ऑफ साइन टी ओके डी डी टी ऑफ साइन टी। समझ रहे हैं आप इसको। ओके ऑपरेटर दोनों के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। ये तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा। ओके डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए डी टी ऑफ टी 1 प्लस साइन टी का, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स होता है, क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स। सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है ओके टी है, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा एंगल हमारा टी ही है ना, तो ये कॉस टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस टी, ये आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे हम लोग इसको। ओके इक्वेशन नंबर 3 ले लिया जाएगा इसको, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा ये। अब सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या आएगा डिफ्रेंशिएटिंग 2 with respect to t we have ओके डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, सिमिलरली जहाँ जहाँ एक्स था वैसे आपको भी करना है। यहाँ पे ए कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा डी डी टी ऑफ 1 माइनस कॉस टी ओके डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए ऑपरेटर्स के पास जाएगा डी डी टी ऑफ 1 माइनस डी डी टी ऑफ कॉस टी। समझ रहे हैं आप इसको। अब बहुत ध्यान समझिएगा, ऑपरेटर का मतलब समझ रहे होंगे जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी। आप इसको समझ गए होंगे, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 1 है, टी थोड़ी है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसकी जो फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए इंटू 0 माइनस ओके कॉस्ट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या है कॉस टी है, तो कॉस टी का जो डेरिवेटिव मिलेगा वो क्या मिलेगा माइनस साइन टी मिलेगा। सो इसका माइनस साइन टी ओके डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए माइनस माइनस प्लस 0 लिखने का कुछ सेंस नहीं साइन टी ओके। तो क्या मिला डी वाई अपॉन डी टी क्या मिला आपको ए साइन टी। अब कल के लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके थे कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। फार्मूला आपको याद होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी ओके अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी ओके। समझ रहे हैं आप इसको। ये हमने कल डिस्कस कर दिया था इसके बारे में। डी वाई बाई डी एक्स दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी टी, मतलब जो ऊपर है उसको डी टी से टी से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी टी से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिएगा। अब आपको मालूम है कि डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या मिली आपको, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग ऐसे लिख देंगे।
अब बहुत ध्यान से देखिएगा, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है आपको, ए साइन टी है, ए साइन टी पुट अप कर देंगे, ओके, अपॉन अपॉन का साइन है ना, ये पूरी वैल्यू है, वाई की अकेली वैल्यू नहीं, पूरी वैल्यू डी वाई अपॉन डी टी, ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा करके यहाँ हम सब्सिट्यूट कर देंगे, ओके। आगे देखते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी है फार्मूले में, डी एक्स अपॉन डी टी है यहाँ पे, ओके, फार्मूला यही है। और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आपको यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 में आपको मालूम है क्या है, ए इंटू 1 प्लस कॉस टी, ओके, ए को मार देगा, ए को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, डी वाई बाई डी एक्स, ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी, ये तो निकल गया, बहुत बढ़िया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। बट अब किस पे फाइंड आउट करना है, एट टी इक्वल टू पाई बाई टू, टी की वैल्यू जब पाई बाई टू हो, एट टी इक्वल टू पाई बाई टू, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाई टू इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई टू। पाई बाई टू का मतलब आप समझ रहे हैं, पाई की वैल्यू अगर एंगल में हम देखते हैं तो 180 मानी जाती है, कितना माना जाता है, 180 लेते हैं। एंड न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने के लिए 22/7 या 3.1416 लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे पाई की वैल्यू टी की एंगल के फॉर्म में हमको लेना है, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लेंगे, सावधान हो जाइएगा। यहाँ पे कोई कोई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि 22/7 ले देते हैं, अगर एंगल के फॉर्म के बारे में बात करेगा तो पाई की वैल्यू हमेशा 180 होती है, कितनी होती है, 180 होती है, तो 180/2 दैट मीन्स 90, और साइन 90 मतलब कितना, 1, साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितना हो जाएगी, साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 प्लस साइन पाई बाई टू, दैट मीन्स साइन 90, साइन 90 वैल्यू 1, ओके, 1 प्लस कॉस 90, कॉस पाई बाई टू है तो मतलब कॉस 90 होगा, तो कॉस 90 की वैल्यू कितना होती है, 0, तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 मिलेगा, 1/1 करेंगे तो 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक अलग टाइप के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे हमें ये दे दिया जाता है ना कि फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन गिवन हो, मतलब सॉरी, फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फंक्शन का किसी अनदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो हम उसको कौन से मेथड से किस तरीके से क्रैक करेंगे और उनके क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा और कैसे कैसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं उसमें, हम इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो इसको हम रफ करते हैं। ओके,
यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन with respect to another function ओके, अनदर फंक्शन मतलब इसका हिंदी में ये डेरिवेटिव का मतलब अवकलज होता है। सॉरी, यहाँ पे अवकलज लिख लीजिए आप लोग। सॉरी, ये ह्यूमन एरर है, कभी हो जाती है। ओके, अवकलज बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। ओके, इसकी हिंदी होगी एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। ओके, मतलब इसका बता रहा है कि इसमें एक फंक्शन के सापेक्ष दूसरे फंक्शन का क्या करना है आपको, अवकलज कोफिशिएंट फाइंड आउट करना, दैट मीन्स अवकलन करना है उसका, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, दैट मीन्स अवकलज गुणांक उसको हिंदी बोलते हैं। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन हम लोग सीखने वाले हैं। किसका, एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी जितने भी बोर्ड्स एंड कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। हम इसमें आपको डिटेल में बता नहीं पा रहे हैं बिकॉज अपने पास थोड़ा सा हम क्योंकि रीजन में चल रहे हैं अभी, तो हम केवल इसके एग्जांपल लेते हैं, आपको मतलब समझा दे रहे हैं, आपको सफिशिएंट मतलब समझ में आपको समझा दिया जाएगा यहाँ पे कि एक फंक्शन के सापेक्ष में दूसरे फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, किस तरीके से उसका अवकलन निकाला जाता है। ओके, एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन को किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 2 आज का रहेगा ये, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। ई द पावर cos x with respect to sin square x differentiate, find the differentiation मतलब क्या है, ई द पावर cos x को इस तरह के सापेक्ष किसको फाइंड आउट करना है, साइन स्क्वायर x के सापेक्ष में इस ई द पावर cos x को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो साइन स्क्वायर x को हमेशा कहाँ लिखेंगे, हम लोग नीचे में लिखेंगे। ओके, सो बोला गया है यहाँ पे ई द पावर cos x विद रेस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर x, दैट मीन्स ई द पावर x को, है ना, ई द पावर x जो फंक्शन है उसके के सापेक्ष किसको, साइन स्क्वायर x के सापेक्ष में उसको डिफरेंशिएट करना है। किसके सापेक्ष में, साइन स्क्वायर x के सापेक्ष में ई द पावर cos x को डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स साइन स्क्वायर x के रेस्पेक्ट में ई द पावर cos x को डिफरेंशिएट करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे देखते ही समझ में, आज जो पढ़े हैं उनको समझ में आ जाता है, चलो ठीक है समझ में आ रहा है, हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि उनको समझ में नहीं आता हम इसमें करें क्या। 100% तो नहीं बोल सकते, बट 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन देखते ही बोलते हैं ये तो हमारे बस की बात नहीं है, तो हम कर ही नहीं पाएंगे। ओके, बट इस वीडियो को आपको कवर करने के बाद आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, इस वीडियो को कवर करने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके,
हम ले लेते हैं इसको, पहले वाले फंक्शन को ले लेते हैं यू ऑफ एक्स, स्मॉल यू ऑफ एक्स ले लेते हैं, ई द पावर कॉज एक्स लिख लेंगे हम लोग इसको, एंड इसको लेते हैं वी द पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ओके, साइन स्क्वायर एक्स ले लेंगे हम लोग, ओके। अब करेंगे क्या हम लोग इसको, अपने फॉर्मेट क्या करना पड़ेगा, डी यू अपॉन डी बी, दैट मीन्स वी के रेस्पेक्ट में किसको डिफ्रेंशिएट करना है, यू को, ओके, बिकॉज यू की वैल्यू क्या है आपको, ई द पावर कॉज एक्स, एंड वी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स के सापेक्ष में ई द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे, ओके। सो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई द पावर कॉज एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, बिकॉज हम लेक्चर नंबर जो हमारे लेक्चर अपलोड हुए हैं, अब मैं उसमें पूरी डिटेल से बात कर चुका हूँ, उसमें ई द पावर एफ ऑफ एक्स का फार्मूला भी दे चुका हूँ उसमें, कि हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसका रिजल्ट कैसे आता है, उसमें पूरी डिटेल में बात हुआ है। आप जाकर के वहाँ उसको वीडियो को देख सकते हैं और इसको सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेगा वो, ओके। डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई द पावर कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ओके। हम वहाँ फार्मूला लिखे थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का, ई द पावर एफ ऑफ एक्स का, सॉरी, ई द पावर एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फार्मूला हम लिख करके दिए हैं वहाँ पे, और यही फार्मूला यहाँ पर भी ऑपरेट कर रहे हैं, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ओके। सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू ई द पावर कॉज एक्स, इक्वेशन नंबर 1, एंड सिमिलरली फॉर दिस आल्सो डी वी बाई डी एक्स, इसमें पावर फंक्शन एंगल पी एफ ए का रूल लगा देंगे, बिकॉज यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, कौन सा फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, इसमें पी एफ ए का रूल लगाएंगे। तो पहले हम पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा, 2 साइन द पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ओके, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1 लिखने का कुछ मतलब नहीं है, ऐसे लिख देंगे 2 माइनस 1 ना, फार्मूला पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स द पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स द पावर एन माइनस 1, फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स द पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स द पावर एन माइनस 1, ओके। सो उसी फार्मूले की हेल्प से हमने इसको ब्रेक किया है और यहाँ पे उसका सिंप्लीफिकेशन किया है। अब ऑपरेटर हमारा किसके पास है, साइन एक्स के पास है, तो साइन एक्स अपना आउटपुट देगा, क्या देगा, कॉस एक्स देता है, ओके। सो ये डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, आपको क्या मिला, डी वी बाई डी एक्स। अब किसके रेस्पेक्ट में करना हो तो पता चल गया आपको, इसके रेस्पेक्ट में करना था, मतलब साइन स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में ई द पावर कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना था। तो करेंगे कि हम लोग डी यू बाई डी एक्स, तो क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी वी फाइंड आउट करना है अपने को। रेस्पेक्ट में जिसका करते हैं वो हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है ना, तो इसलिए वी हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। सो लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, ओके। सो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको, माइनस साइन एक्स इंटू ई द पावर कॉज एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, दैट मीन्स 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ओके। ये साइन को मार देगा, ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एक्स को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई द पावर कॉज एक्स अपॉन 2 इंटू कॉज एक्स, दिस इज द फाइनल आंसर। एनी डाउट स्टूडेंट्स, आप पूछ सकते हैं, आप इसको फर्स्ट ऑफ नोट कर लीजिए, ओके।
ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो आप इसका एसेस ले चुके होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, एक और इसी पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। ओके, दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स का tan इनवर्स एक्स के सापेक्ष में अवकलज गुणांक फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? अवकलज गुणांक, दैट मीन्स उसका अवकलन करना है। क्या करना है? उसका अवकलज अलग है, अवकलन अलग है। अवकलज गुणांक को हम क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव पूछा जा रहा है आपसे। किसके सापेक्ष में पूछा जा रहा है? tan इनवर्स एक्स के सापेक्ष में। किसका पूछा जा रहा है? साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का tan इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव आपसे पूछ रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको। सेम टोन, सेम कंसिडरेशन। ओके, लिखते हैं u ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स x, ओके, एंड v ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स x। हाँ, केयरफुली हम लोग समझते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ थीटा रहेगा तो हम थीटा लिखेंगे। ओके, अगर यहाँ थीटा होता तो हम लोग थीटा लिखते। ओके, अगर यहाँ टी होता तो हम लोग यहाँ टी लिखते थे। ओके, समझ में आ रहा है? इसका इनपुट है, उसका आउटपुट भी उसी टर्म्स में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। सेम डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव, तो du बाई डी एक्स मिल जाएगा आपको। डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ओके, du बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आप हमारे पुराने लेक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको पूरे डिटेल में बात हुआ है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, इक्वेशन नंबर 3, एंड v ऑफ x डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव, सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, सो dv बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, अब पुराने वीडियोस को देख करके आप उसको देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव के बारे में हमने बात किया है। ओके, और सो टेक्स्ट बुक में आपको फार्मूला मिल जाएगा इसका। ओके, सो इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा ये। सो डी यू अपॉन डी वी फाइंड आउट करना है। सो डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। ओके, सो क्या इम्प्लाई करेगा ये? डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, दैट मीन्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन डी वी बाई डी एक्स, दैट मीन्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। बहुत ध्यान समझते हैं हम लोग। पहले हमने क्या किया? इस फंक्शन को u और x के फॉर्म में, u और v के फॉर्म में हमने इसको कंसिडर कर लिया। फिर जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको नीचे रख दिया हमने। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने v को कहाँ लिखा है? नीचे लिखा है, बिकॉज tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। दैट मीन्स उसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना था अपने को। ओके, सो क्या करेंगे इसको हम लोग? इसको हमने विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया, इसको भी हमने क्या किया? विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद फार्मूला ही है, साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एंड जो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है उसका डेरिवेटिव। ओके, सो डी यू बाई डी एक्स हमने ऐसा क्यों लिखा? v को नीचे क्यों लिखा?
v को नीचे लिखने का सेंस ये है कि v के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना था, v दैट मीन्स tan इनवर्स x, ओके। सो du by dx ये इम्प्लाई क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट du by dx सो dv इक्वल टू du by dv ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, वो फोर्थ नंबर वाला 1 2 3 4 फोर्थ वाला फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फोर्थ नंबर पे जो है वो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × 1 + x² दैट मीन्स 1 + x² हो जाएगा। एंड थर्ड वाले का सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होता है, किसके साथ, थर्ड का सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 1 × √1 - x², दिस विल बी इक्वल टू 1 - x², दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। आप सिंपल समझ सकते थे, इसको उलट दीजिएगा उसको, ठीक है, बट ये मेथड आप समझ लीजिएगा, बिकॉज बोर्ड में क्या चाहिए रहता है आपको, बाय रूल से सॉल्व किया जाता है। ट्रिकी एंड शॉर्टकट हम बोर्ड के में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो अप्लीकेबल नहीं होता है, बट आंसर हम निकाल सकते हैं उससे, ओके। ओके, आप नोट कर लीजिए इसको। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसमें भी किसी भी तरीके का आपको डाउट मिले तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर लीजिएगा, ओके। और हम आपको कमेंट का रिप्लाई या जो आपका क्वेश्चन रहेगा, जो डाउट रहेगा, उसका आंसर देने का हम कोशिश करेंगे, ओके। एंड आज का ये जो लेक्चर हुआ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में देख करके ज़रूर बताइएगा, ओके। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग सीखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, कैसा फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। तब तक के लिए बाय।